नमस्कार बच्चों, आज मुझे तुम लोग ये बताओ कि भारत के कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। प्रश्न सुने क्या? उत्तर मिला क्या? भारत के कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ? तो तुरंत आप बताएंगे क्या है उत्तर? जी हाँ, चिरापुंजी। चिरापुंजी बताते हैं। उत्तर तो मिला है ना जी। आज हम वही देखने वाले हैं, वहाँ के बारे में देखने वाले हैं। कहाँ के? जी, चिरापुंजी के बारे में देखने वाले हैं। आज देख लेंगे एक यात्रा वृत्तांत। क्या देखने वाले हैं? यात्रा वृत्तांत। कहाँ के बारे में? चिरापुंजी के, है ना। इसका लेखक है प्रदीप पंत। पता चला है ना। आज हम देखने वाले हैं एक यात्रा वृत्तांत। चिरापुंजी से आया हूँ। लेखक? जी हाँ, प्रदीप पंत। जी हाँ, चिरापुंजी से आया हूँ। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। है ना। लेखक प्रदीप पंत। जी, इतना तो पता चला है आप लोगों को। आज हम एक यात्रा वृत्तांत देखने वाले हैं। चिरापुंजी से आया हूँ नामक, है ना। लेखक प्रदीप पंत। जी, लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी अपनाएंगे। इनका जन्म, इनका माने किसके बारे में बता रही हूँ? प्रदीप पंत के बारे में बता रही हूँ। इनका जन्म उत्तराखंड में 1941 को हुआ। जी, प्रदीप पंत के बारे में जन्म उत्तराखंड 1941। जी, इन्होंने अनेक उपन्यास तो लिखे हैं और इनकी कहानी संकलन है ना, उसे तो कन्नड़ में भी अनुवाद किए हैं। और यात्रा वृत्तांत हम बताए हैं, वो देश विदेशों के यात्रा वृत्तांत तो लिखे हैं और इन्हें अनेक पुरस्कार भी मिला है। जी, प्रदीप पंत जी को अनेक पुरस्कार भी मिला है। देख लेंगे कौन कौन से पुरस्कार। यूरोप भ्रमण पुरस्कार मिला है। यूरोप भ्रमण पुरस्कार। प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार। प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार। साहित्यिक कृति पुरस्कार। साहित्यिक कृति पुरस्कार। एक व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ है। व्यंग्यश्री सम्मान। जी, यूरोप भ्रमण पुरस्कार। यूरोप भ्रमण करना माने पुरस्कार। पता चला है ना। भ्रमण करना माने पुरस्कार तो नहीं है, भ्रमण करना माने घूमना। यूरोप भ्रमण पुरस्कार। प्रेमचंद अनुशंसा
अनुशंसा पुरस्कार, एक साहित्यिक कृति पुरस्कार, साहित्यिक कृति पुरस्कार। सम्मान तो बताई, व्यंग्यश्री सम्मान, व्यंग्यश्री सम्मान। जी, पंत जी के बारे में तो हम लोगों को पता चला। एक बार पाठ्यपुस्तिका देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 42, पेज नंबर 42। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। बताए है ना, लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में 1941 को हुआ। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन, कन्नड़ में तो अनुवाद किए हैं कवि कहानी संकलन तो बताई है ना, वो है न्याय मत्तु इतर कथೆಗಳು। कौन सा है? न्याय मत्तु इतर कथೆಗಳು। इनके कहानी संग्रह है ना, उसे तो कन्नड़ में अनुवाद किए हैं, न्याय मत्तु इतर कथೆಗಳು। जी, पंत जी के देश विदेशों के यात्रा संस्करणों के 4 संकलन है। यात्रा वृत्तांत तो लिखे हैं, देश विदेश के लिखे हैं, बताई है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उत्कृष्ट लेखन के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, यूरोप भ्रमण पुरस्कार तो मिला है। मैं बताई वो जवाहरलाल नेहरू के वो उत्कृष्ट लेखन है, उसके लिए कहाँ से? जर्नलिस्ट फेडरेशन फाउंडेशन का, वहाँ से मिला है। कौन सा पुरस्कार? यूरोप भ्रमण पुरस्कार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार है ना। जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशंसा पुरस्कार। हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्यिक कृति पुरस्कार प्राप्त है। साहित्यिक कृति पुरस्कार कहाँ से पता चला है ना? हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार तो मिला है। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। व्यंग्यश्री सम्मान तो मैं लिखी वहाँ, साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का कौन सा पुरस्कार, कौन सा सम्मान है? जी, व्यंग्यश्री सम्मान तो मिला है, प्राप्त हुआ है। जी, आज हम देखने वाले हैं एक यात्रा वृत्तांत। किसकी है? प्रदीप पंत जी की है। कौन सा है वो? हाँ, सबसे ज्यादा बारिश होने के बारे में हम बताए थे, चेरापूंजी। क्या लिखे? चेरापूंजी से आया हूँ। ये तो गए थे कहाँ? चेरापूंजी, तो वहाँ के बारे में लिखे हैं। जी, कहीं हम चले जाते हैं तो हम लोगों को उस प्रदेश का रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है और वहाँ के स्थलों का प्रत्यक्ष दर्शन तो होता है। रहन सहन माने वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का प्रकृति है ना, वो सौंदर्य को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। वो तो फायदा ही है ना। सुनते वक्त भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? उसे तो विजुअलाइज करना चाहिए। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? चेरापूंजी। तो इस पाठ से छात्रों को तो कहाँ का परिचय मिलेगा? चेरापूंजी का पता चला है ना। इस पाठ द्वारा, इस
यात्रा वृत्तांत द्वारा छात्रों को जी चेरापूंजी का परिचय प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं चेरापूंजी से आया हूँ नामक यात्रा वृत्तांत। लेखक है प्रदीप पंत। इतना बताते हुए आप लोगों को पता चला होगा उस प्रदेश का ज्ञान तो हमें होता है, प्रादेशिक ज्ञान तो हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति सौंदर्य है ना, तो देख ही सकते हैं जी। पृष्ठ संख्या 40। मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। जी यहाँ तो बताए हैं, क्या बताए देख लीजिए। मेघालय यानी बादलों का घर। इससे पहले हम बताए हैं घर, आलय, निकेतन वगैरह। मेघालय यानी माने अर्थ, मेघालय माने क्या है? बादलों का घर। मेघ है ना, उसका आलय, हिम का आलय हिमालय। उसी तरह मेघालय माने मेघ का आलय मेघालय। जी पता चला है अर्थ क्या है मेघालय का। मेघों का घर, तो घर बना रहता है माने सदा वहाँ बारिश होती रहती है। और मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय शिलांग, ये तो याद रखने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ मेघालय। एक और शिलांग, ये क्या है? राजधानी माने कैपिटल तो बताते हैं ना। मेघालय की राजधानी है शिलांग। एक हरा भरा पर्वतीय नगर, उसके बारे में तो बताए हैं। वो एक हरा भरा पर्वतीय नगर, वहाँ हम क्या देख सकते हैं? पर्वत। तो एक नगर है, कौन सी नगर है? पर्वतीय नगर। वो तो हरा भरा है। पहली कविता से हम देखते आए हैं हरा भरा माने हच्चा हसुरादा, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। मेघालय बताए हैं, शिलांग बताए हैं, वहाँ बादल, बादल माने मेघ है, घटा है, वारीदर है। 8वीं कक्षा से तो आप लोग पढ़े हो। वहाँ तो क्या होता है? जी हाँ, हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। कहाँ? मेघालय है ना, वहाँ। वक्त माने समय, हर वक्त। जी वक्त माने क्या है? समय है। मेघ माने क्या है? बादल है, घटा है। वारीधर बताते हैं ना, वो कैसा रहता है? वो तो बादलों से उमड़ते घुमड़ते माने छाना बताते हैं। जी उमड़ घुमड़ माने छाना। आवरिसल पट्टिरतदे, पता चला है ना। उमड़ घुमड़ माने क्या है? जी हाँ, उमड़ घुमड़ माने छाना। छाना माने आवरिसिर्तदे अंत, आवरिसल पट्टिरतदे। क्या छाया हुआ है? बादल। कहाँ? मेघालय, शिलांग तो बताए हैं ना, वहाँ। हमारे यहाँ तो 3-4 महीना तो बारिश होता है, वहाँ उस तरह नहीं है। हर वक्त जब देखे तब है ना,
तो बारिश होती रहती है। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। इस तरह का और बड़ा भी है, स्वच्छ भी है, सुंदर भी है। इस तरह का स्थल है ना पर्वतीय नगर, हम कहीं भी नहीं देख सकते हैं। उत्तर भारत में तो कहीं नहीं देख सकते हैं। पता चला है, बार बार बताए हैं, ये तो पर्वतीय नगर है। पर्वतीय नगर हम कहीं नहीं देख सकते हैं। नगर उसका विरोध पद है ग्राम। नगर माने शहर है। पर्वतीय नगर तो स्वच्छ है, सुंदर है, बड़ा है ना। विशेषण तो बताए हैं। उस स्थल के बारे में मेघालय है ना, उसका विशेषण बड़ा है, स्वच्छ है, सुंदर है। इस तरह का पर्वतीय नगर हम कहीं नहीं देख सकते हैं। स्पेशली उत्तर भारत में तो कहीं नहीं देख सकते हैं। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिला। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। बहुशा इस तरह का वो हरियाली है ना, तो कहीं हम देख नहीं सकते हैं। हरितिमा माने हरियाली। हरितिमा माने क्या है? हरियाली। हरितिमा हरियाली। चारों ओर क्या है? हरियाली ही हरियाली है। तो हम कहीं देख नहीं सकते हैं। शिलंग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। जी, चिरापुंजी जाने वाले हैं। शिलंग तो क्या पता चला है हमें, मेघालय है ना, उसकी राजधानी। शिलंग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग, मार्ग माने रास्ता है, सड़क है। वो तो दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। क्या है ये? पटा पटा है ना। पटा माने भरा है, पहाड़ माने पर्वत है, दरख्त नया शब्द है, अर्थ तो आसान ही है। देख लीजिए, दरख्त माने क्या? यही है, पता चला है ना, पेड़। इससे पहले नहीं देखे होंगे ये शब्द, पता नहीं जी। मार्ग के बारे में बताए हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं? चिरापुंजी की ओर जाने वाले हैं। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाते वक्त मार्ग है ना, सड़क है ना, रास्ता है ना, उसके दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से क्या क्या है? पहाड़ माने पर्वत है और दरख्त माने पेड़ है, उसे पटा पड़ा है। पटा माने भरा हुआ है, फील्ड है ना। पटा माने गाली पटा तो नहीं, यहाँ तो पटा माने क्या है? भरा। जी भरा पड़ा है। क्या? बादलों से भरा पड़ा है। ए मेघालय, शिलंग राजधानी। आगे देख लीजिए, दरख्त माने पेड़ और पटा माने भरा। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, और रास्ते के बारे में तो बताए हैं। ये तो सर्पाकार रास्ता है। देखते वक्त ही आप लोगों को पता चलेगा, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहाँ देखे वहाँ पहाड़ है दोनों ओर। उतना ही नहीं, पेड़ों से भरा हुआ है। आगे क्या बताए हैं? ये रास्ता है ना, मार्ग है ना, सड़क है ना, ये तो सर्पाकार, सर्प सांप तो जानते हैं ना, उस तरह का वो रास्ता है। जी आप लोग, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चिरापुंजी की ओर जा रहे हैं। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जा रहे हैं। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल।
बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल। जी रास्ता तो पता चला आप लोगों को, तो पार करते क्या दिखाई पड़ा है हमें? बादल। वो तो यात्रा शुरू किए हैं, रास्ते पार करते हुए दिखाई दिया है बादल। बहती है सुहानी हवा और बहने लगी। बहना उसे तो दोनों हम बता सकते हैं। हवा बहती है, नदी बहती है। नदी बहती माने हरियुद है ना, हवा बहती माने बीसुद है ना। अर्थ तो जैसे हम लेते हैं वैसा बहती। बहती है सुहानी हवा, निकले हैं बादल तो छाया हुआ है, तो बहने लगी। क्या बहने लगी? हवा। और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी ये भी एक नया शब्द है हम लोगों को। वर्षा, बूंदाबांदी माने वर्षा। बूंदा बांदी, बांदी। जी बूंदाबांदी माने क्या है? वर्षा है, बारिश, बरसात है ना, बरसात। ये तो नया शब्द है बूंदाबांदी। हवा भी बहने लगी और बारिश भी होने लगी। यहाँ तो बूंदाबांदी लिखे हैं, याद रख लीजिए। हमारी जीप शिलंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ। क्या पूछे हैं बाद में देख लेंगे हम। हमारी जीप शिलंग से तो ये शुरू किए हैं, तो अब 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। पता चला है ना, शिलंग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है क्या? चेरापूंजी। शिलंग राजधानी बताए हैं, वहाँ से 53 50 तो बताते हैं ना, उसके बाद 51 52 53 उत्तर जाता है। ये तो यात्रा कर रहे हैं, यातायात का वो साधन है ना, वो जीप। सर्पाकार का रास्ता तो बताए हैं, उसमें तो जीप, उसमें तो वे जाते हैं। शिलंग से चेरापूंजी की दूरी तो पता चला है ना, 53 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यात्रा शुरू किए हैं। साथ कौन कौन थे? मेरे साथ माने किसके साथ? हमारे लेखक है ना, प्रदीप पंत जी है ना, उसके साथ। कौन थे? एक अधिकारी। कौन है? राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त। अधिकारी है वो संगमा, उनके 2 दोस्त श्री संगमा और उनके 2 दोस्त। पता चला है ना, श्री संगमा और 2 दोस्त। किसके दोस्त है? संगमा है ना, उनके 2 दोस्त थे। वाहन तो पता चला है ना, जीप, उस पर जा रहे थे। संगमा कौन थे? राज्य के एक अधिकारी थे। दोस्त माने पता है ना, साथी बताते हैं ना, मित्र बताते हैं ना, वो है। दोस्त का विरोध पद है दुश्मन। जी दोस्त, मित्र। दोस्त विरोध पद है दुश्मन, है ना जी, याद रख लीजिए। जाते वक्त लेखक के साथ श्री संगमा और उनके 2 दोस्त थे, निकले हैं।
मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, खिड़की तो बंद किए हैं, क्यों? बारिश होने लगी हम बताए हैं, इसलिए जीप की खिड़की है ना, विंडो बताते हैं ना, उसे बंद किए हैं। पहले वो खुला था, अब तो उसे बंद किए हैं। बंद विरोध पद है खुला। क्या खुला था? वो खिड़की किसका? जीप का खिड़की वो तो खुला था, बारिश होने लगी है इसलिए उसे बंद किए हैं। तो ये पूछते हैं, ए माने कौन? प्रदीप पंत जी है ना, वे पूछते हैं। किससे? संगमा से पूछते हैं। जी क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी साल भर, साल माने वर्ष, है ना, साल भर, ಇಡೀ ವರ್ಷ, ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದ? जी क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? किसने किससे कहा वो भी पूछ लेंगे, है ना। क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? साल माने वर्ष है। किसने पूछा? मैंने माने मैं क्या? नहीं, लेखक ने। कौन है लेखक? प्रदीप पंत। किससे? संगमा से। जी साल माने वर्ष, वर्षा माने बारिश। जी साल भर यहाँ क्या वर्षा बारिश होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। जी ये तो पूछे हैं साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है, तो वे क्या संगमा क्या बताए? जी हाँ, यहाँ तो साल भर वर्षा बारिश होती रहती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि, ताज्जुब माने आश्चर्य, ये सुनकर ये समझकर आपको आश्चर्य होगा। क्या है? मेघालय में कपास से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है ना। बिजली का उत्पादन करते हैं वहाँ, जितना उन लोगों को चाहिए उससे ज़्यादा, है ना। खपत माने माल की बिक्री। खपत माने क्या है? खपत माने माल की बिक्री, माल की बिक्री। बिजली माने दो अर्थ है, एक है ना मिंचू, लाइटनिंग बताते हैं ना वो, एक और बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी। पता चला है ना, एक ही शब्द है, अर्थ तो बहती हम बताए हैं ना उसी तरह। यहाँ क्या है? बिजली माने लाइटनिंग, मिंचू है क्या? नहीं, यहाँ बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी। देख लीजिए, आपको जानकर ताज्जुब, ताज्जुब माने क्या बताई? आश्चर्य, है ना, नया शब्द तो है ताज्जुब माने आश्चर्य, आश्चर्य, है ना। आपको जानकर माने पता लगने पर आश्चर्य होगा। क्या है? यहाँ माल की बिक्री माने हम लोगों को जितना चाहिए उतना हम उपयोग करके दूसरों को तो देते हैं। ताज्जुब होगा कि माल की बिक्री होती है क्या? बिजली। जी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में कपास से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। पन बिजली, पन बिजली माने जल विद्युत। वो इलेक्ट्रिसिटी तो बताए है ना, वो तो किसे बनाए है ना? पानी से। पन बिजली माने जल विद्युत, पन बिजली। माने क्या है? जल विद्युत।
जल विद्युत, पनबिजली माने जल विद्युत का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। हम लोगों को जितना काफ़ी है उतना हम उपयोग करके रिक्त है ना, उसे हम क्या करते हैं, अन्य राज्यों को बेच देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ जी, हम लोगों को तो हमारे वहाँ जितना है वो काफ़ी नहीं है, वहाँ तो क्या करते हैं, उन लोगों को जितना बिजली चाहिए उतना उपयोग करके दूसरों को, दूसरे राज्यों को दे देते हैं। ऐसा आश्चर्य तो हुआ किसे, लेखक को। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहता है। जी, यहाँ तो हम कंजूस नहीं करते हैं। अगर हमारे गांव बिजली से जगमगा उठे, पूरा रात बिजली से जगमगा उठे, फिर भी अतिरिक्त बिजली होता है। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे, पूरा गांव है ना, वो तो बिजली से रोशनी देता रहा, फिर भी तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। पता चला है ना, इतना उपयोग करने पर भी रहता है बिजली, तो अन्य राज्यों को दे देते हैं। जी, आज हम चेरापूंजी से आया हूँ नामक एक यात्रा वृत्तांत तो सीखे हैं। मेघालय के बारे में बताए हैं, शिलांग हमें पता चला है, तो शिलांग से 53 किलोमीटर है ना, 53 किलोमीटर की दूरी पर और चेरापूंजी हम देखे हैं। और सौंदर्य को तो बताए हैं ना, पर्वतीय नगर बड़ा है, स्वच्छ है, तो बताए हैं ना, पहाड़ों से पेड़ों से भरा हुआ है, तो बादल छाया हुआ और बारिश होने लगी। हमारे लेखक के साथ वहाँ के एक और अधिकारी थे संगमा, और उनके 2 मित्र के साथ यात्रा शुरू किए हैं। तो जाते वक्त बारिश होने लगा, तो ये प्रश्न पूछे हैं, क्या यहाँ साल भर बारिश होती है? तो बताए हाँ, यहाँ तो साल भर बारिश होती रहती है। और पन बिजली के बारे में बताए हैं, विद्युत, कौन सा विद्युत है वो, जल विद्युत के बारे में। वहाँ तो जल विद्युत कैसे, वहाँ जितना चाहिए उतना उपयोग करके दूसरे राज्यों को तो देते हैं वगैरह पता चला है। जी, 2-3 प्रश्न लिख लीजिए। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? जी, आज के लिए इतना ही है। साईं राम।